मेरा नाम हारिस है। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। तालीम में औसत दर्जे का तालिब इल्म था, लेकिन ख्वाब हमेशा बड़े देखता। इम्तिहानात करीब आते तो मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगती। अबू अक्सर कहा करते थे कि मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, मगर मैं हमेशा टाल मटोल से काम लेता रहा। अम्मी ने एक दिन कहा, अबू, मेरा ख्याल है हारिस को ट्यूशन लगवा देना चाहिए, वरना ये इम्तिहान में कुछ भी नहीं करेगा। अबू ने फौरन हामी भर ली। अगले ही दिन खबर मिली कि एक नई में घर आकर पढ़ाएंगी। नाम था ज़ारा। शाम के 7 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। अम्मी ने दरवाजा खोला और एक कद्दावर, नाजुक अंदाम, परवकार लड़की को अंदर बुलाया। उनकी उम्र बमुश्किल 22 साल रही होगी, लेकिन शख्सियत में एक नरमी और संजीदगी नुमाया थी। अम्मी ने मेरा तारुफ करवाया, ये है मेरा बेटा हारिस, और ये है तुम्हारी मैं ज़ारा बेटा। मैंने नजरें झुकाकर सलाम किया। ज़ारा मीस की आंखों में एक खास कशिश थी, जैसे कोई राज छुपा हो। उनकी में कराहट ने मेरे अंदर की घबराहट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया। ज़ारा, मैंने कहा, तू हारिस पढ़ाई के लिए तैयार हो? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी। वो ड्राइंग रूम में बैठ गईं और किताबें सामने रख कर बोली, देखो, पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटा लगाना नहीं। पढ़ाई का असल मकसद समझना है, और समझने के लिए दोस्तों जैसा माहौल जरूरी है। उनके लहजे में ऐसी मिठास थी कि मुझे पहली बार पढ़ाई दिलचस्प महसूस हुई। लेकिन इस सब के साथ साथ दिल में एक अनोखी बेचैनी भी जाग रही थी, जैसे उनकी मौजूदगी ने मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा कर दिया हो। यह पहला दिन था, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक नया बाब खुल गया है। अगली शाम जब वो दोबारा आए तो मैं पहले से ज्यादा बेचैन था। दिन भर किताब खोलने की हिम्मत ना हुई, लेकिन शाम ढले कमरे की तरतीब मैंने खुद की। मेज साफ किया, कुर्सी सीधी रखी और अपनी बेहतरीन कॉपी निकाल ली। 7 बजे दरवाजा बजा। आज ज़ारा मैंने मुल्की नीली शाल ओढ़ रखी थी, बाल खुले और हल्की खुशबुओं के वजूद के गिर्द बिखरी हुई थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, क्या ये वाकई सिर्फ मेरी में है, या किस्मत ने उन्हें मेरी जिंदगी में किसी और मकसद के लिए भेजा है। पढ़ाई शुरू हुई। वो मुझे अंग्रेजी के ग्रामर के असूल समझा रही थी, लेकिन मेरी नजरें अक्सर किताब से हटकर उनके चेहरे पर जारकती। कभी उनकी आंखों की चमक, कभी लबों की मैकराहट। मैं खुद को डांटता, हारिस, ये तुम्हारी मैं है, ध्यान किताब पर रखो। मगर दिल का हुक्म अलग था। ज़ारा, मैंने मेरी कॉपी दिलिक कर कहा, तुमने तो अच्छी तैयारी की है, लेकिन एक बात समझ लो, असल इल्म वो है जो अंदर उतर जाए। उनका लहजा नर्म मगर गहरा था, जैसे अल्फाज के साथ साथ उनकी निगाहें भी कुछ कह रही हों। मैंने आहिस्ता से कहा, जी मैं। पढ़ाई के बाद अम्मी चाय ले आई। ज़ारा, मैंने चाय का घूंट भरा और मैं उनके अंदाज को देखता रहा। दिल चाहता था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाए। उसी लम्हे उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। चंद लम्हे हमारी आंखें मिली, फिर वो हंसकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं चौंक गया और घबराहट में कहा, जी कुछ नहीं, बस सवाल याद कर रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं चौंक लिया और घबराहट में लहा ही, छे है। जिस सवाल याद कर रहा था। वो हंस पड़ी। उनकी हंसी की खनक ने कमरे का माहौल बदल दिया, जैसे एक पर्वो टूट गया हो और अब हम उस्ताद शागिर्द से ज्यादा बेतकल्लुफ दोस्त बनने लगे हों। उस दिन जब वो रुखसत हुई तो मैं देर तक दरवाजे की चौखट पर खड़ा उन्हें देखता रहा। दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा खुलने वाला हो। तीसरी शाम भी मैं वक्त से पहले तैयारी करके बैठ गया। कमरे की खिड़की के पर्दे में से शाम की सुनहरी धूप झांक रही थी। किताबें मेज पर रखी थीं, मगर दिल बेचैन था। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं लपक कर गया। आज ज़ारा मैंने सफ़ेद दोपट्टा लिया हुआ था, जिस पर मुल्क की कढ़ाई झलक रही थी। वो अंदर आई तो कमरे में एक अजीब सी ताजगी भर गई। पढ़ाई शुरू हुई। वो मुझे नज़्म डैड फोडलर्स समझा रही थी, लेकिन अल्फाज के साथ साथ उनका अंदाज भी एक अलग दुनिया खोल रहा था। वो अशार पढ़ती थी और मैं उन्हें देखता रहा था। उनके लबों की जनबिश, आवाज का उतार चढ़ाव और आंखों की गहराई सब मुझे अपनी तरफ खींचते थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, हारिस, तुम ख्यालों में कहाँ खो जाते हो? वो
बोले, अंधेरा डरावना तो नहीं लगता ना? मैंने आहिस्ता कहा, नहीं, जब आप सामने हो तो कुछ भी डर नहीं लगता। ये जुमला मेरे दिल की गहराई से निकला था। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर हल्का सा मुस्कुराईं। उनकी मुस्कुराहट में शरारत भी थी और नरमी भी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो रुखसत हुई तो बाहर बारिश अभी जारी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये बारिश मेरी जिंदगी का पहला गवाह है कि मेरा दिल अब सिर्फ ज़ारा उसके लिए धड़कता है। 5वें दिन अम्मी को बाजार जाना पड़ा, इसलिए कमरे में सिर्फ मैं और ज़ारा में थे। मौसम कुछ भारी था, हवा में नमी और गर्मी घल रही थी। उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। वो तख्ती पर लिख रही थी, मैं ध्यान से देख रहा था। अचानक उनका कलम नीचे गिर गया। वो झुककर कलम उठाने लगी, लेकिन फिसलकर कुर्सी से नीचे गिर गईं। मैं फौरन अपका और उन्हें थाम लिया। उनके बाल मेरे चेहरे से छू गए और उनकी आंखों में घबराहट के साथ एक अजीब ही नरमी थी। आप ठीक हैं? मैंने कानपती आवाज में पूछा। उन्होंने मेरा सहारा लिया और आहिस्ता से कहा, हाँ। बस जरा चक्कर सा आया था। मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और पानी लाकर दिया। वो पानी पीते वक्त भी मेरे हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थी, जैसे डर हो कि कहीं गिर ना जाए। बस ये लम्हा हमारे बीच की खामोश दीवार को तोड़ गया। पहली बार मैंने उन्हें इतने करीब से देखा। उनकी पलकों पर मुल्की नमी और गालों पर शफ़क़ जैसी लाली थी। कुछ देर बाद वो संभल गईं, मगर जाने से पहले बोले, आज तुमने मेर इस हार अपने कर मेरा एतमाद जीत लिया है हारिस। मैं उस रात देर तक ये सोचता रहा कि अब हमारे दरमियान कुछ बदल चुका है। ये सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का शित्ता नहीं रहा, बल्कि एक नरमी और कुर्बत की डोर भी जुड़ गई है। छठे दिन का इंतज़ार मुझे बहुत भारी लगा, जैसे वक्त रुक गया हो। शाम ढले वो आईं तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो पहले की तरह सख्त लहजे में सबक नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि नर्म गुफ्तगू कर रही थी। मैंने जुरत करके पूछा, मैं क्या आप मुझसे नाराज है? वो चौंक कर बोली, नहीं हारिस, तुम ये क्यों सोचते हो? मैंने आहिस्ता कहा, क्योंकि जब आप मेरे करीब होती हैं तो मुझे लगता है दिल कुछ और चाहता है, जैसे ये सबक सिर्फ किताब का नहीं, जिंदगी का भी है। वो लम्हा भर खामोश रहीं, फिर बोले, तुम अभी कम उम्र हो, ये सब एहसासात शायद वक्ती हैं। मैंने फौरन कहा, नहीं, ये वक्ती नहीं है। जब आप गिर गई और मैंने आपको थामा, तब मुझे लगा कि अगर आप कभी मुझसे दूर हो गईं तो शायद मैं खुद को खो दूंगा। उनकी आंखें नम हो गईं। वो मेरे करीब आकर बैठी और बोले, हारिस, तुम्हारे एहसासात बच्चे हैं और मैं भी ये मानती हूँ कि हमारे बीच कुछ है, एक अनजानी कशिश, एक राजदार कुर्बत। मीर अव्वल जैसे धड़कना भूल गया। उनकी आंखों में बरादर्स देखा। वहां हिचकिचाहट भी थी और मोहब्बत भी। उस दिन पढ़ाई कम हुई, बातें ज्यादा। वो अपनी जिंदगी के किस्से सुनाती रही, अपनी कॉलेज की यादें, ख्वाब और वो ख्वाब जो अधूरे रह गए। मैं सुनता रहा और दिल ही दिल में ये अहद किया कि अब मैं उनके हर ख्वाब को पूरा करूंगा। रात को जब वो रुखसत हुई तो जाते जाते सिर्फ इतना कहा, हारिस, ये बात किसी को मत बताना, ये हमारा राज।